हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी जीवन की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी न केवल महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि नारी सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और संघर्ष से खुद को साबित करती है। तो आइए जानते हैं धार जिले की गुलाबबाई की प्रेरक कहानी। नारी केवल शक्ति ही नहीं, स्नेह और सहनशीलता की मूर्ति भी होती है, और इसी का उदाहरण पेश करती है धार जिले की ग्राम आली की ट्रैक्टर वाली बुआ के नाम से मशहूर गुलाबबाई, जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हम सभी को महिलाओं की बहादुरी और संघर्ष की एक नई परिभाषा समझने का अवसर भी देती है। गुलाबबाई एक ऐसी महिला है जिन्होंने शादी के बाद न केवल अपने मायके और ससुराल की जिम्मेदारी उठाई, बल्कि खेतों के काम से लेकर मंडी बाजार तक हर जगह अपनी मेहनत और संघर्ष से खुद को साबित किया। धार जिले की गुलाबबाई एक ऐसी महिला है जिन्होंने समाज की पारंपरिक सोच को तोड़ा और ये साबित कर दिया कि नारी अपने प्रयासों से किसी भी पुरुष से पीछे नहीं होती। उनका ये संघर्ष और साहस हमें सिखाता है कि महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं होती। हम सभी को ये प्रेरणा मिलती है कि महिलाओं की शक्ति केवल घर तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि वे किसी भी कठिनाई का सामना करते हुए अपने परिवार और समाज के लिए हमेशा संघर्ष करती है। गुलाबबाई जैसी साहसी महिलाओं का संघर्ष हमेशा ये सिखाता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। आज के इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। हम गुलाबबाई को उनके संघर्ष और प्रेरणा के लिए सलाम करते हैं। इस महिला दिवस पर सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और महिलाओं के संघर्ष को हमेशा सम्मान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? गुलाबबाई पिता का सिरम जाट। बड़ा संघर्षशील जीवन रहा है, आज महिला दिवस है। आपके बारे में बताएं, क्या कुछ कैसा रहा जीवन रहा है? छोटी उम्र में परेशानियों का सामना करना पड़ा, और क्या। छोटी सी थी मैं, 10-12 साल की, जब से ही पापा के साथ रह रहे थे। पापा के बाद फिर उन्होंने थोड़े बड़े हुए, खेती बाड़ी का काम करते थे, उनके साथ साथ करते थे हम भी। शादी कर दी पढ़ाई स्कूल छोड़ने के बाद, और शादी के बाद 10-12 साल ससुराल में भी, ससुराल पक्ष की सब जिम्मेदारियां जितनी भी परिवार सम्मिलित था 4-5 भाई का, उनके साथ में रहे। उसके बाद में फिर सन 85-84 में पापा का स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने लगा। जब से पापा यहाँ ले आए थे मेरे को, उनके साथ ही रही, उनके स्वास्थ्य का देखना, खेती बाड़ी, घर का काम, ढोर बैल संभालना, सिंचाई वगैरह, जो भी फसल बोना काटना, सब काम करते रहे। ट्रैक्टर वाली बुआ और बुलेट वाली बुआ के नाम से आप मशहूर है पूरे क्षेत्र में, क्या वजह है इसकी? ट्रैक्टर तो मजबूरी में लाना पड़ा, जब हमारे क्षेत्र में ट्रैक्टर कम थे और खेती समय पे हो नहीं पाती थी, तो कई आसपास में थे, उन लोगों को बोलते थे कि हमारा खेत घेर दो, बो दो, तो वो थोड़ा सा टालते थे। इसलिए सन 93 में हमने फिर ट्रैक्टर ले लिया पटेल मोटर्स से, मेसी फर्गूसन। जब से फिर ट्रैक्टर चलाना सीख गई। बुलेट वाली बुआ भी बोलते हैं लोग। साइकिल से भी मैंने करीब 25-30 साल तक वो साइकिल चलाई, साइकिल से दूध डालना, ये दूसरा काम करना। उसके बाद फिर मोटरसाइकिल चलाना भी सीख गई थी, उससे भी मैंने दूध बांटा, घर का भी काम, आना जाना। ये अब 55 साल से ज्यादा उम्र आपकी हो गई है, अब भी क्या वैसे संघर्ष करना होता है? हाँ, संघर्ष तो चलता रहता है। पापा जाने के बाद से थोड़ा ज्यादा तकलीफ आ गई। पापा चले गए 2015 में। उसके बाद में 2-3 साल बाद हमारे मिस्टर भी शांत हो गए। उसके बाद में फिर 1 साल बाद हमारी बड़ी माता मेरे साथ रहती थी, वो भी चले गए। ऐसे परिवार में संघर्ष आते रहते, फिर भी भगवान ने कुछ शक्ति दी और उनसे भी उस संघर्ष से भी निपटे। और आज महिला जो जवाबदारी थी घर की, बच्चों की, वो भी संभाली, और खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। आज महिला दिवस है, क्या संदेश देंगे महिलाओं को? मेरा एक ही निवेदन है कि आज की युवा पीढ़ी, माताएं, बहनें, और क्या है कि शिक्षित जमाना हो गया है, तो कई महिलाओं को संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। कोई बातों पे उनको जीवन में ज्यादा परेशानी आती है, तो मेरा निवेदन है कि वो पीछे ना हटे महिलाएं। और नारी शक्ति माता स्वरूप रहती है, इसलिए उनको
मेरा एक निवेदन है कि आगे वो संघर्ष से सामना करे जितना भी है, और उससे पीछे हट के मुंह ना मोड़ते हुए अपनी जितनी भी क्षमता है तो संघर्ष करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहोगे।